अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा जहां एक आम आदमी जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, सोच तो क्या, उसको इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं क्या वो हिस्सा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आप ये बात जान के हैरान होंगे कि आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ 4% है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ अब 4% इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप फ्रीली इस्तेमाल करते हैं। लाइक आप गूगल पे या यूट्यूब पे कुछ चीज़ सर्च करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो जो उसके रिजल्ट में आपको वेबसाइट्स या कोई लिंक्स या कुछ भी आपको नज़र आता है तो वो सिर्फ इंटरनेट के 4% हिस्सा है। बाकी सारा इंटरनेट जो है वो डीप वेब और डार्क वेब में है। असल में इंटरनेट की है 3 कैटेगरीज है। सबसे पहले हमारे पास आती है सरफेस वेब, उसके बाद हमारे पास आती है डीप वेब और लास्ट और सबसे जो खतरनाक जो इंटरनेट का हिस्सा है उसे कहते हैं डार्क वेब। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस वेब के बारे में। दोस्तों, इंटरनेट के अगर हम 100 हिस्से करें तो सिर्फ अब 4% हिस्सा अब जो है वो सरफेस वेब में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी 80% दुनिया के लिए सिर्फ वो 4% ही इंटरनेट है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपके पास गूगल पे जितनी वेबसाइट्स हैं, याहू या हॉटमेल या इस तरह के जितने ब्राउजर्स हैं या फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक, ये जो कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं या कुछ वीडियो एडिटिंग वाले ऐप्स हैं, इस तरह की कोई चीज़ जो आप फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं वो 4% में आती है और वो सिर्फ सरफेस वेब है जो आप इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास, अब देखें, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको फ्रीली इस्तेमाल में मिल जाए वो है सरफेस वेब, लेकिन डीप वेब थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग ये कहते हैं कि डीप वेब और डार्क वेब एक ही है, लेकिन आपकी कंफ्यूजन को आज मैं दूर करता चलूँ कि डीप वेब और है और डार्क वेब उससे बड़ा ही एक मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। जी हाँ दोस्तों, डीप वेब में क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट में जब आपने लॉगिन करते हैं तो लॉगिन तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं पूरी दुनिया में, या शायद कोई हैकर, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जो पासवर्ड लगाने के बाद, यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने के बाद जिस पेज पे आपको एंट्री मिलती है, चाहे वो आपकी हॉस्पिटल की कोई रिपोर्ट हो, आपके बैंक अकाउंट की कोई स्टेटमेंट हो, या फिर आपकी कंपनी के कोई इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, या इवन कि आपका फेसबुक, देखें आप अपने फेसबुक का पासवर्ड और यूज़र नेम लगा के लॉगिन करते हैं, उसके बाद आप ही वहाँ से अपलोडिंग कर सकते हैं और तो कोई बंदा नहीं कर सकता। आपको जो पेज शो हो रहा है वो इस टाइम डीप वेब है और दूसरे बंदे को जो आपका पेज शो हो रहा होता है वो सरफेस वेब है कि वो सिर्फ वहाँ पे सफ़र कर सकता है, उसको देख सकता है, लेकिन वहाँ पे एडिटिंग नहीं कर सकता। आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, बड़ा कुछ आप वहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं या चेंजेस कुछ कर सकते हैं। तो देखें, जिस चीज़ में, जिस इंटरनेट के हिस्से में आपको पासवर्ड और लॉगिन के साथ एक्सेस मिल जाए वो डीप वेब है। और अब लोग यहाँ पे इसको कंफ्यूज करते हैं कि डीप वेब और डार्क वेब एक ही। अब आपको समझ आ गया होगा कि डीप वेब सिर्फ ऐसा पेज आपके सामने जो शो हो जिसपे आपको पासवर्ड और यूजर नेम लगाने के बाद ही आपको एंट्री मिले, वो है डीप वेब। अब हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जो कि 80% दुनिया, जो 80% लोग हैं दुनिया में, उनको उसके बारे में पता ही नहीं है कि डार्क वेब है क्या। जो लोग टेक्नोलॉजी से कुछ हाव नाव रखते हैं या इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना उनका एक हॉबी है, जो उनको अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी के बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन हो, वो लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं। और उनमें से भी सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो शायद के डार्क वेब को कभी उन्होंने विजिट किया हो या ना किया हो। असल में डार्क वेब क्या है, देखें, डार्क मीन अंधेरा, ठीक है। अंधेरे में अगर आप किसी से कोई चीज़ लें या दें या कोई सर्विस खरीदें या बेचें, कुछ भी दें, अंधेरे में कुछ पता नहीं चलेगा कौन चीज़ बेचने वाला है और कौन चीज़ खरीदने वाला है। ये इसी तरह का आप एग्जांपल देखें, डार्क वेब ये है कि वहाँ पे जो वेबसाइट ओनर हैं वो भी एनोनिमस हैं और जो यूज़र हैं वो भी एनोनिमस हैं कि आप अगर किसी वेबसाइट पे एंटर करेंगे तो आपकी कंट्री, आपका जेंडर, आपके डिवाइस की इन्फॉर्मेशन, आपकी किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन भी उस वेबसाइट पे नहीं जाएगी और आपको भी वेबसाइट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि ये किस कंट्री की है, किस आदमी की है, किस टाइप पे बनी है, कुछ भी आपको उसके बारे में नहीं पता चलेगा। सिर्फ वेबसाइट आपके सामने है और आप वेबसाइट के अंदर है, बस। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी के पास भी, ना ही डार्क वेब के किसी और बंदे के पास, ना ही आपके पास उस वेबसाइट के बारे में, ठीक है। अब देखिए कि आप डार्क वेब पे गूगल या किसी ब्राउज़र से, आम ब्राउज़र से जा नहीं सकते। अगर आप जितनी मर्जी कोशिश करें, आप आम ब्राउज़र से गूगल पे नहीं, डार्क वेब पे विजिट नहीं कर सकते। तो सवाल पैदा होता है कि डार्क वेब पे जाने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक टॉर ब्राउज़र, या शायद अनियन ब्राउज़र उसको कहते हैं। टॉर ब्राउज़र भी कहा जाता है, अनियन ब्राउज़र भी कहा जाता है। अब अनियन ब्राउज़र के से नाम से अपनी परेशानी या कन्फ्यूज़ नहीं है कि अनियन, ये इतनी टेक्नोलॉजी में प्याज कहाँ से आ रहा है। असल में क्या होता है, आपने अनियन देखा होगा, प्याज देखा होगा, प्याज के डिफरेंट लेयर्स होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब इन्होंने अनियन ब्राउज़र इसका नाम इसलिए रखा है कि जो आपका डाटा जाता है वो एक नोड से दूसरी नोड, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पाँचवीं, इस तरह मुख्तलिफ नोड्स में होता हुआ
आगे जाता है डाटा। अब उस डाटे में क्या होता है कि हर नोड में आपकी इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है, मतलब कि एनोनिमस बनाया जाता है आपकी इंफॉर्मेशन को। अगर आप यहाँ से सर्च कर रहे हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स के बारे में, तो अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पे आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन, आपका डिवाइस का IP एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपकी बहुत इंफॉर्मेशन गूगल पे जाएगी। लेकिन अगर आप डार्क वेब पे जाके सर्च करेंगे आईफोन 14 के बारे में, तो सिर्फ डार्क वेब पे जिस वेबसाइट पे सर्च करिए उनको सिर्फ इतना पता लगेगा कि सिर्फ आईफोन 14 प्रो मैक्स, ना आपका IP एड्रेस, ना आपका मैक एड्रेस, कोई इन्फॉर्मेशन भी आपके डिवाइस की, आपकी लोकेशन की, आपके किसी चीज़ के बारे में ईमेल इन्फॉर्मेशन तक भी उनके पास नहीं जाएगी। अब बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं गलत कामों के लिए, और ये सच है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग इसको झूठ समझें। डार्क वेब पे आपको गन्स की ट्रेडिंग होती हुई नज़र आएगी, डार्क वेब पे आपको ड्रग्स की ट्रेडिंग होती हुई नज़र आएगी, डार्क वेब पे आपको इवन के किडनैपिंग और मर्डर जैसे सर्विसेज भी आपको मिलेंगी, और इसके अलावा आपको हैकिंग की सर्विसेज और इस तरह की चीज़ें भी आपको डार्क वेब पे मिल सकती हैं। तो अब हमारे पास सवाल आता है कि क्या डार्क वेब पे जाना और विज़िट करना लीगल है या इलीगल है। देखें कि आपने ये बात सुनी होगी कि कोई भी चीज़ होती है वो खुद इट्सेल्फ ख़राब नहीं होती, उसका इस्तेमाल ख़राब या अच्छा होता है। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि डार्क वेब पे विज़िट करना इलीगल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्योंकि डार्क वेब पे सिर्फ आपको गलत चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, डार्क वेब पे आपको रिसर्च पेपर नज़र आएंगे, बहुत सारे ऐसे पामिस जो हाथ से देखने वाले या जो फ्यूचर बताने वाले लोग होते हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स वहाँ पे बनाई हुई हैं, वो दुनिया के बारे में प्रेडिक्शंस वहाँ पे करते हैं। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि 50 या 60% प्रेडिक्शंस वहाँ पे सच भी होती हैं। वहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट के सिग्नल्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको सिग्नल्स मिलते हैं कि यहाँ से आपने बाई करें, यहाँ पे सेल करें लो, और वाकई ही में वहाँ पे फ़ायदा भी है, लेकिन वहाँ पे आपको आपके साथ नुकसान भी हो सकते हैं। अगर आप डार्क वेब पे कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है दुनिया की अगर आप बाय कर रहे हैं जिसमें आपकी कोई लीगल चीज़ है, लीगल चीज़ भी है, तो देखें अगर वो आपका काम मुकम्मल नहीं होता या जो उन्होंने पहले सर्विस कही थी वो आपको नहीं मिलती, तो आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास चाहे CIA या साइबर क्राइम का एक्सेस हो, आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। वो जैसे मर्जी आपकी पेमेंट लेके आपको काम करके दें या ना करके दें, ये सिर्फ एक भरोसा आपके दिल में होना चाहिए, और यहाँ पर फ्रॉड भी हो सकता है। अब देखिए कि मैंने को पहले बताया कि वहाँ पे आपको रिसर्च पेपर्स मिल सकते हैं। रिसर्च पेपर ये नहीं कि आम जो यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च पेपर होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको दुनिया में पागल साइंटिस्ट कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पागल साइंटिस्ट ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जिनको दुनिया वाकई में समझती है कि ये बंदा गलीज़ और गंदी सोच रखता है, ये मतलब कि इसकी रिसर्च अच्छी नहीं है, ये समझ नहीं है किसी को आती, लेकिन उनकी रिसर्च पेपर जिनमें वाकई ही में कुछ ऐसी इन्वेंशंस के बारे में लिखा होता है या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी आपको वहाँ से मिल सकते हैं। तो डार्क वेब पे मेन हम बात कर रहे थे, डार्क वेब पे आपको विजिट करना लीगल है या इलीगल। अगर आप डार्क वेब पे किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए या किसी इस तरह के इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए आप जा रहे हैं डार्क वेब पे, तो मुश्किल नहीं है, किसी तरह की आपको मसला नहीं है। लेकिन अगर आप डार्क वेब पे जाते हैं और जाके कोई सर्विस वहाँ से ख़रीदते हैं जिसमें आपको किडनैपिंग, हैकिंग, इस तरह की कोई भी चीज़ है, ड्रग्स या गन्स या ऐसा कोई भी गलत काम अगर आप करते हैं, तो आप पकड़े जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से आप पकड़े ज़रूर जाएंगे, और ये इलीगल है। ठीक हो गया। आप ये बात ज़हन में रखेंगे, अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो कभी ना कभी आपने पकड़े जाना है। ठीक हो गया। तो मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप डार्क वेब पे ना ही जाएं, और जो आपके पास 4% हिस्सा है इंटरनेट का, उसी को इस्तेमाल करें और खुश रहें और लोगों को भी खुश रहने दें। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट के इस ख़तरनाक जो हिस्सा है जो डार्क वेब है, या वहाँ पे पेमेंट मेथड क्या है और लोग वहाँ पे चीज़ें ख़रीदते और बेचते हैं, सर्विसेज बेचते और ख़रीदते कैसे हैं, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।